क्लास से पहले सोचा होता कीर्तन ऐसे करेंगे। अरे मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको चाहिए ना तो मैं 854 या 855 का मैसेज भी दिखा सकता हूँ। मैं मैसेज कर रहा था डिवोटीज को, मैं प्रयास कर रहा हूँ सब कोई अपने कष्टों से निकले। तो मैं लास्ट में भी मेरा डिसाइडेड थोड़ी ना था, डिसाइडेड था क्या? कुछ नहीं डिसाइडेड। चलिए करते हैं। अरे देखिए, मैं तो बस प्रयास कर रहा हूँ, है ना। अगर सफल हो रहा है तो ये गुरु की कृपा है, सफल हो रहा है तो कृष्णा की कृपा है, और बुरा हुआ तो मैंने गलत किया। हमने अच्छे से नहीं किया तभी तो नहीं हुआ। ठीक, अभी बहुत लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। कीर्तन इतना ही अच्छा है तो पूरे विश्व को जुड़ जाना चाहिए ना। नहीं जुड़ रहा है ना तो भी खराबी है। ठीक है, हाँ। क्लासेस अच्छी है तो पूरा विश्व को जुड़ जाना चाहिए ना। नहीं जुड़ रहा है ना, खराब है ना। हाँ, ठीक है, हाँ, जुड़ना चाहिए। हाँ, मैं अपनी ही कमी देखूंगा, क्या करें। चलिए, बड़ा दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है। मैं एक ही तो लक्ष्य है कि सबको देखिए, नंबर नहीं चाहिए, नंबर नहीं चाहिए। कोई अगर सुसाइड करने वाला हो, कोई अगर डिप्रेशन के कारण, मैं जानता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं बता सकता हूं, और मैं गारंटी से बोल सकता हूं अगर आप क्लासेस नहीं ज्वाइन किए होते तो आपकी स्थिति कुछ और बहुत बुरी हो सकती थी, है ना। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बहुत लोगों को जानते हैं तो वो लोग हमेशा बात सुन लेते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आज सुने, कल सुने, परसों नहीं सुने। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, ठीक है। हम अपना प्रयास करते रहें, आप अपना प्रयास करते रहें, शुद्धता से करते रहिए, फिर देखते हैं जो बेस्ट हो पाएगा वो करेंगे, है ना। बेस्ट कोशिश करते रहिए, ट्राई योर बेस्ट। ठीक, मैं तो चलिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अश्लेषा माता जी, चलिए समझने का प्रयास को कंटिन्यू करें। श्रीमद् भागवतम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। सदैव भक्ति सेवा की गतिविधियों में संलग्न रहकर भक्त अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर बढ़ती हुई ताजगी और नवीनता महसूस करते हैं। सर्वज्ञ भक्त के हृदय के भीतर स्थित परमात्मा सब कुछ निरंतर बढ़ती हुई ताजगी से भर देते हैं। इसे पूर्ण सत्य के प्रवक्ताओं द्वारा ब्रह्म स्थिति के रूप में जाना जाता है। ऐसी मुक्त अवस्था यानी ब्रह्मभूत में कोई कभी मोहित नहीं होता, नहीं कोई शोक करता है या अनावश्यक रूप से उल्लासित होता है। यह ब्रह्मभूत स्थिति के कारण है। तात्पर्य, एक भक्त अपने हृदय में स्थित परमात्मा द्वारा विभिन्न प्रकार से भक्ति सेवा में प्रगति करने के लिए प्रेरित होता है। भक्त पुराना या एक रास्ता महसूस नहीं करता, न ही वह महसूस करता है कि वह स्थिर स्थिति में है। भौतिक संसार में यदि कोई और कभी थकान महसूस नहीं करता। जैसे जैसे जाप बढ़ता है, यह नया और ताजा प्रतीत होता है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा कि यदि वह किसी तरह लाखों कान और जीभ प्राप्त कर सकते तो वे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन कर सकते। वास्तव में एक अत्यधिक उन्नत भक्त के लिए कुछ भी प्रेरणाहीन नहीं है। भगवत गीता में प्रभु कहते हैं कि वह प्रत्येक के हृदय में स्थित है और वह जीव को भूलने और याद करने में सहायता करते हैं। भगवान की कृपा से भक्तों को प्रेरणा मिलती है। जो लोग निरंतर समर्पित रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वह बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। भगवत गीता 10.10। जैसा कि कहा गया है, यानी कुशल कर्म नाम भक्ति सेवा में शुभ गतिविधियों में संलग्न लोग परमात्मा द्वारा मार्गदर्शित किए जाते हैं, जिसका इस श्लोक में ज्ञ के रूप में वर्णन किया गया है, जो सब कुछ जानता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य।
परमात्मा सच्चे निष्कपट भक्त को निर्देश देता है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के और अधिक निकट आने में कैसे प्रगति कर सकता है। श्रील जीव गोस्वामी इस संबंध में कहते हैं कि परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण विस्तार प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है, लेकिन भक्त के हृदय में वह स्वयं को निरंतर बढ़ती हुई नवीनता के रूप में प्रकट करता है। उनसे प्रेरित होकर भक्त अपनी भक्ति सेवा के निष्पादन में बढ़ता हुआ अत्यधिक आनंद अनुभव करता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। आप लोगों का आनंद का पता नहीं, हमको तो बहुत आनंद आ रहा है। चैतन्य चैतामृत क्लास वालों, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लास का रिवीजन चल रहा है? अभी चैतन्य चैतामृत में ये समझा था नहीं समझा था? चैतन्य चैतामृत आज क्लास हुई थी, उसमें हम लोग ये जान रहे थे हम लोग दूसरे तरीके से जान रहे थे। इनफैक्ट ये बात एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से ही पहली बार अनुभव हुई है। देखिए, इनफैक्ट पहले वो कॉन्सेप्ट एक बार समझ लें, सबको ही समझ लें। एग्जैक्टली सेम चैतन्य चैतामृत क्लास में बात किया था। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ चैतन्य चैतामृत क्लास में जो जो बात हुई है उसी अनुसार पहले बात करें, फिर यहाँ पे आते हैं। ओके, सो देखिए, इस जगत में अगर सपोज करें कि हम कुछ एक न्यूज, कोई इंफॉर्मेशन बता दें, चलिए अब मैं एकदम फैक्ट पे आता हूं, न्यूज पे भी नहीं, एकदम फैक्ट पे आ जाता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, मैंने क्या एक स्टेटमेंट दिया, क्या एक आपको बात बताया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब सपोज करें मैं 5 दिन बाद सेम बात बोलता हूं। 5 PM वाली क्लास में एक न्यूज बोला था, दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 5 दिन बाद मैं सेम बात बोलता हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 21 दिन बाद सेम बात बोलते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद आपको कुछ और अनुभव होगा क्या कि सेम इंफॉर्मेशन रिपीट हो रहा है और लगेगा ये रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है, बकवास है, हमको पहले से ही पता है। क्या सेम इंफॉर्मेशन रिपीट हो रहा है, सेम बातें रिपीट हो रही है, या फिर नया नया चीज दिखाई देगा? हरे कृष्णा। सेम या नया नया? सेम या नया नया? अभी हम लोगों ने 5 PM वाली क्लास में यही बात किया था, सेम या नया नया? परंतु अगर मैं, देखिए यहां पे तो सेम बात है ना, सेम रिपीट हो रहा है। अब मैं न्यूज आर्टिकल भी बोलूं, एक न्यूज आर्टिकल बोल दूं कि आज हुआ है, 5 दिन बाद बोल दूं कि 5 दिन पहले यही इवेंट हुआ था, 15 दिन बाद बोल दूं 15 दिन पहले ये इवेंट हुआ था, 1 महीना बाद बोल दूं, आपको अगर याद है, सेम बात बोले जा रहे हैं तो सेम इंफॉर्मेशन है ना, उसमें कुछ बदलाव तो नहीं आ रहा। परंतु अगर मैं आपको बोलूं कि भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अब मैं फिर से भी रिपीट करूं भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अभी फिर से रिपीट करूं भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अब मालूम है क्या, जब पहली बार बोला और जब तीसरी बार बोला, इन तीनों में अंतर है। पहली बार और तीसरी बार में अंतर है। हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं ना, तो जब 16 माला जपते हैं ना, शुरुआत में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब 16 माला जपने समय शुरू में बोलते हैं और 16 माला अंत करते समय लास्ट बार बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनने में एक जैसा लग सकता है, परंतु दोनों में अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर है। जैसे बीजी क्लास बार बार अटेंड करना, अगर सेम बात भी रिपीट हो रही है, क्योंकि बहुत बार तो है ना, अलग ढंग से, अलग तरीके से, इजी तरीके से, कोशिश तो यही होता है हर बार इजी तरीके से एक्सप्लेन करे, नए तरीके से एक्सप्लेन करे, प्रयास मेरा भी होता है। परंतु अगर सेम ही बात रिपीट हो रही है, और एक और बात बोलूं, सपोज करें ये लेक्चर आप 1 साल बाद सुनते हैं, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का वीडियो एक बार सुन लिया, उसके बाद फिर से सुनते हैं, उसके बाद फिर से सुनते हैं, उसके बाद फिर से सुनते हैं,
जो तीसरी बार सुनेंगे और जो पहली बार सुनेंगे दोनों में अंतर होगा, हर बार अंतर होगा। भौतिक जगत वाले लोग ये बातें समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि बुद्धि के समझने के लिए है ही नहीं इसमें कुछ, इंटेलिजेंस से लेना ही देना नहीं, हृदय से लेना देना। इस जगत के लोग नहीं समझ पाएंगे। मंत्र जप करने कोई भी क्यों बोलता है, आप सोचिए, मंत्र जप करने कोई भी क्यों बोलता है? हम लोग चैतन्य महाप्रभु की बातें पढ़ते हैं, चेतोदर्पण मार्जनम, हृदय को शुद्ध करो, और क्या बोलते हैं? नाम संकीर्तन, नाम जप करके हृदय को शुद्ध करो। तो क्या है ऐसा नाम करने में कि पहली बार नाम कर रहे हैं और 10वीं बार कर रहे हैं, सेम अगर इफेक्ट होगा तो शुद्ध कैसे होगा? हमको स्वाद बढ़ना चाहिए ना। अभी सपोज कीजिए इस भौतिक जगत में ठीक उल्टा होता है। सपोज कीजिए अभी गाजर का हलवा गाजर का हलवा तो आने चाहिए। अभी सपोज कीजिए गाजर का हलवा खा रहे हैं, पहला चम्मच खाया तो बहुत स्वाद लगता है ना, पहला चम्मच में, दूसरा चम्मच में कम स्वाद लगता है, तीसरा चम्मच में कम स्वाद लगता है, चौथा चम्मच में और कम स्वाद लगता है। यस नो? जबकि गाजर का हलवा तो वही है। दवाई लेते हैं, शरीर में कोई बीमारी है, पहले दवाई में, पहले गोली में ज्यादा असर होता है, दूसरे गोली में इंक्रीजिंगली कम असर होता है, तीसरे गोली में इंक्रीजिंगली और कम असर होता है। गोली तो वही है। इस भौतिक जगत में डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, हर बार करते जाओ तो रिटर्न कम हो जाएगा, डिमिनिशिंग। आ गए इकोनॉमिक्स वाले, माता जी कहीं पे पढ़ा था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो कर्व बनता है। अरे हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, अरे एमबीए तक में पढ़ाते हैं जी, सच बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? डायग्राम याद आ गया? अरे क्या बात है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े जगह पढ़ाते हैं सब। तो यहाँ भौतिक जगत में क्या होता है? डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है। हर बार जो जो पहले जितना मिला है उसके बाद कम मिलता है, उसके बाद कम मिलता है, उसके बाद कम मिलता है, उसके बाद कम मिलता है। और आध्यात्मिक रूप में इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, पहले जितना मिला उससे ज्यादा मिलना चाहिए, उससे और ज्यादा मिलना चाहिए, उससे और ज्यादा मिलना चाहिए, उससे और ज्यादा मिलना चाहिए, हर बार ज्यादा मिलना चाहिए। ये हम लोग 5 PM वाली क्लास में जाने थे। ठीक है, रिपीट कर दिया है, सेम चीज यहां पे आया है, तो हम बहुत खुश हैं। मेरा सारा दांत निकला था। ठीक है, यहाँ पे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वही बोल रहे हैं, भौतिक संसार में यदि कोई भौतिक नाम का जप करने में संलग्न रहेगा तो कुछ देर बाद वो थकान महसूस करेगा, क्योंकि वो डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न है, थकते जाएगा। रिटर्न कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो काम नहीं करेगा ना। और रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो काम करेंगे ना। हर बार कृष्णा की लीला सुनिए, हर बार अधिक आनंद अनुभव कीजिए। अभी सपोज कीजिए 10 क्लासेस चल रही है, रिपीट आपको नहीं लग रहा, एकदम रिपीट जैसे होता है ना। सपोज करें एक स्टेटमेंट है, सीधा कॉपी पेस्ट, दूसरा फिर दूसरे दिन फिर सेम स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट, तीसरे दिन आपको लग रहा है ये तो डेली चलेगा, है ना। तो ये रिपीट आपको अनुभव नहीं होना चाहिए, अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो हर दिन आप और अधिक शुद्ध हो रहे हैं। अगर आप हर दिन आरती के लिए उत्साहित, आरती में तो सेम चीज होती है ना, डेली सुबह सेम चीज होती है। अगर आप डेली आरती के लिए उत्साहित है तो आपको हर दिन नया प्रेम अनुभव होगा, हर दिन होते ही रहेगा। कृष्ण की बातें इसी प्रकार की है, अनंत तक आनंद बढ़ते रहेगा। अब भौतिक जगत की बातें कैसी है? अनंत तक आनंद गिरते रहेगा। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी टेक्नोलॉजी आई है ना, जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो शुरू शुरू में जब आप यूज कर रहे होंगे ना तो बड़े आनंदित हुए होंगे, जो पूछेंगे आंसर कर देगा। अब बहुत ज्यादा आनंदित नहीं होते, हाँ ठीक है दे देगा आंसर, सही बात है ना।
है? सही बात है ना? धीरे धीरे वो आनंद कम हो जाता है, धीरे धीरे वो आनंद कम हो जाता है। पहले कभी कभी गूगल आया था ना, गूगल आया था, अरे कुछ भी पूछने पर उत्तर दे देता है, तो हमको बहुत आनंद हुआ था। धीरे धीरे वो आनंद कम हो गया। परंतु कृष्णा के बारे में, अगर कृष्णा के बारे में शुद्ध माध्यम से सुना है, भौतिक मलिनता नहीं लगाई है, तो हर दिन आपका आनंद बढ़ेगा, बढ़ते ही रहेगा, अनंत तक बढ़ेगा, प्रेम अनंत तक बढ़ेगा, और उसकी कोई सीमा ही नहीं है, ना तो इस जगत में, ना आध्यात्मिक जगत में। ना तो सेवा करने की सीमा है, ना तो प्रेम की सीमा है। अनंत तक सेवा करते रहिए, अनंत तक आनंद लेते रहिए, कोई लिमिट नहीं है, कभी नहीं खत्म होगा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने सुना हुआ बात है। अब जो सुना हुआ बात है ना, अब हमको उस पर विश्वास रहता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें सुन लेते हैं, अब होने के लिए कुछ और निकलता है। परंतु चलिए, ये बात हाँ, इन बातों से सही है तो बोलने में दिक्कत नहीं है। कृष्णा के लोक में है ना, सेम लीला रिपीट होती रहती है। और ये बात तो सही है, विभिन्न लोकों में सेम लीला रिपीट होती रहती है। आप लोगों को पता भी होगा, बहुत लोग, हम लोग दामोदर अष्टकम करना बंद करते हैं तो लगता है बहुत दर्द है ना, हमेशा ही हम बोलते हैं कि ठीक है, अब करना अलाउ, वो सही तो नहीं है, दामोदर लीला अब नहीं हो रही है तो करना सही नहीं। परंतु किसी ना किसी लोक में तो ये लीला चली रही है, चलिए उस लोक के लिए कर लेते हैं। हम तो आत्मा है, हम शरीर थोड़ी ना जो इसी जगत में हम तो आत्मा है, तो सारे लोक में हम अनुभव कर सकते हैं। वो तो हमने कृष्णा से द्वेष करके हम इस लोक का अनुभव कर रहे हैं। देखिए, यहां पे एक बहुत ही घृणित बात है। मैं आज भी किसी से बात कर रहा था तो ये अनुभव हुआ। कुछ लोग सोचते हैं ना, मुझे इसमें ऑफेंस लेना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं ना कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, उसके बाद हम कृष्णा की बातों का पालन कर लेंगे। ये दो चीज हो जाए, उसके बाद कृष्णा की बातों का पालन कर लेंगे। ऐसा हो जाए, उसके बाद हम कृष्णा की बातों का पालन करेंगे, या ऐसा नहीं होगा तो हम कृष्णा की बातों का पालन नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना, सोचते हैं ना, आज ही कोई सोचते हैं ना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपको कृष्णा पे श्रद्धा नहीं है, आपको कृष्णा पे श्रद्धा नहीं है, आपको कृष्णा पे श्रद्धा नहीं है कि कृष्णा आपके साथ सबसे ज्यादा हित करेंगे। तो फिर प्रेम किस बात का? नहीं तो फिर समर्पण के बारे में या फिर कृष्णा की बातों को पूर्ण रूप से पालन करने के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं। कभी भी हमको कष्टों में देखें, कभी भी हमारे पिता, देखिए इस जगत में तो क्या होता है ना, इस जगत में हमारा अनुभव बहुत खराब रहा है ना? किसी का भी, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, कोई शुद्ध मार्ग पे चलना ही नहीं चाहता, सही कार्य करना ही नहीं चाहता। तो इस जगत में एक्सपीरियंस बहुत खराब। कोई कितना भी पिता की सेवा कर दे, पति की सेवा कर दे, पुत्र की सेवा कर ले, माता की सेवा कर ले, किसी की भी सेवा कर ले, वो प्रसन्न नहीं होता। इस जगत में कोई प्रसन्न नहीं होता। परंतु मालूम है क्या, हम सेम बात कृष्णा के लिए सोचते हैं। जब हम सोचते हैं
कि ये हो जाए तो हम कृष्णा की बातों का पालन करेंगे। नहीं, कृष्णा के साथ ये संबंध नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। देखिए, सबके पास एक विकल्प रहेगा, इसमें भी एक श्री राम वाणी आने वाला है। सबके पास एक विकल्प रहेगा, या तो आप भौतिकता को चुनते हैं या तो आप कृष्णा को चुनते हैं, और ये कंडीशनल नहीं रहेगा। अगर आप भौतिकता को चुनते हैं तो आप सदैव संघर्ष करेंगे, माया देवी आपको उसमें आनंद का अनुभव कराएंगे। जैसे एक मदिरा पान करने वाला, वो मदिरा पान करता है, आनंद अनुभव करता है, परंतु कष्ट में रहता है। एक ड्रग्स लेने वाला आनंद अनुभव करता है, दर्द में रहता है, और माया देवी उसको आनंद अनुभव कराती रहती है। एक विकल्प तो ये हो गया भौतिकता वाला। और अगर मैं शास्त्रों के अनुसार बोलूं तो शुकर जीवन है, सुअर वाला जीवन। क्या? नाली में रहता है, आनंद अनुभव करता है, माया देवी उसको आनंद अनुभव करा रही है, क्योंकि उसको वहीं पर रह करके खुशी है। एक तो ये जीवन है। दूसरा है शुद्ध जीवन। सब कुछ देख लिया इस जगत का, अनुभव कर लिया, बुद्धि से समझ लिया, बुद्धि हार गई, हृदय भगवान के लिए धड़कने लग गया, समझ में आ गया। इसके पहले नहीं, इसके पहले कर रहे हैं तो भावुकता रहेगा, भावुकता में नहीं, शुद्ध प्रेम में, पूर्ण रूप से बुद्धि का भी समर्पण। देख लिया, सब कुछ समझ लिया, जान लिया, हृदय अनुभव कर लिया, बुद्धि अनुभव कर ली, कर लिया, हो गया। अब शुद्ध रूप से कृष्णा की बातें स्वीकारेंगे, जैसा कृष्णा बोले वैसा। अब इनमें क्या होगा? पूर्ण शुद्धि होगा। कभी कोई मलिनता में कभी नहीं फंसेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, ये दो हो गया एकदम एक्सट्रीम। और बीच में जो होता है ना, वो बस स्ट्रगल करने के लिए, हर पल संघर्ष अनुभव होते ही रहेगा। उस शुकर को, सुअर को अनुभव नहीं हो रहा है, उसको अनुभव नहीं हो रहा, वो ऐसे ही खुश है। कष्ट भी आता है तो उसमें ही खुश है, उसको अनुभव नहीं हो रहा। परंतु इन दोनों के बीच में जो रहेंगे ना, उसको कष्ट अनुभव होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। निरंतर रूप से कष्ट अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको शुद्ध पता है, कर नहीं रहा है। अब देखिए कैसा होता है, किसी को पूर्ण रूप से भगवान के बारे में पता ना भी हो, अच्छे गुणों के बारे में पता है ना, धीरे धीरे अच्छे गुणों के पालन करते रहेंगे तो भगवान का रास्ता मिलेगा। भगवान बताते तो हैं, यहां पे भी बता तो रहे हैं कि जो मेरे पास आना चाहेगा हम उसको रास्ता बताएंगे। आना चाहेंगे तब तो। कोई मलिनता में रहना चाहेगा तो उसको रास्ता नहीं दिखेगा, कोई शुद्धता पालन करना चाहेगा तो उसको रास्ता दिखेगा। पालन करने के लिए आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, अब रास्ता दिखेगा। तो अगर कोई मलिनता में स्थित है, थोड़ा शुद्ध रास्ता चाहना चाहता है, बताते भी हैं, तमोगुण में है, कोई शुद्ध रास्ता चाहना चाहता है तो उसको रजोगुण मिल जाता है, रजोगुण में और शुद्ध चाहना चाहता है, सतोगुण मिल जाता है, सतोगुण में है, शुद्ध पाना चाहता है, शुद्ध सात्विक मिलता है। परंतु उससे अच्छा रास्ता तो हमेशा ही मिलता है। आप जैसा भी जीवन जी रहे हैं, उससे अच्छा जीवन तो जी ही सकते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, दिन भर में काम किया, उससे बेटर तो कर ही सकते हैं। हर समय अगर बेटर 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 और बेटर करते रहेंगे तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे बेटर पे एक बात बोलना है, ऑल्दो मैं शारीरिक संबंधों पे बहुत सारी बातें बोलता नहीं हूँ। देखिए, मैं हमेशा यही चाहता हूँ आप लोग शारीरिक रूप से भी हमेशा स्वस्थ रहें। मेरी बात छोड़िए। देखिए, मेरा तो कार्य है, क्या है, सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सारे डिवोटी संघर्ष कर रहे हैं। क्या रात के 12 बजे अगर मेरी आवश्यकता हो और कोई डिवोटी कष्ट से निकल जाए तो मेरे को मदद नहीं करनी चाहिए क्या? अब अगर करेंगे तो कष्ट होगा, होगा। अगर कार्य कर रहे हैं तो कष्ट होगा,
कष्ट होगा तो शरीर रूप में भी दिखेगा। आई एम जस्ट सेइंग, ये तो बस एक एग्जांपल दिया बहुत सरल करके, है ना। बहुत तरीके से बहुत सारा कष्ट मिलता है। तो हमारा जीवन तो छोड़ दीजिए, हमारा तो जीवन है सेवा के लिए, छोड़िए। परंतु मैं चाहता हूं कि आप सभी कष्टों से दूर रहे, शारीरिक कष्टों से भी दूर रहे। अरे वो 2 डिवोटीज कहाँ गए, उनको भी बुलाइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए, अगर संभव हो सके, और दूसरी एक और बात, पहला तो है संभव हो सके, और दूसरी क्या बात है? दूसरी बात यह है कि जिनका पेट से संबंधी बीमारी है, पेट से संबंधी बीमारी है, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नहीं है तो भी प्रयास कीजिए, संभव है कर लीजिए। पेट से संबंधी बीमारी है, अवश्य कीजिए। शाम के बाद खाना खाना ऑलमोस्ट बंद कर दीजिए या बंद कर दीजिए, ठीक है। शाम के बाद खाना खाना ऑलमोस्ट बंद कर दीजिए या पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। शाम से पहले जितना खाना खा सकते हैं, प्रयास कीजिए, है ना, कोशिश कीजिए। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चेतना, देखिए क्या होगा, शरीर अच्छे से कार्य करेगा तो फिर हम जागृत अवस्था में भक्ति भी अच्छे से कर पाएंगे, है ना। और जिनको पेट से संबंधी बीमारी है वो तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात था, कोई मिस ना कर जाए, इसलिए बीच क्लास में अच्छा रहेगा कर लें तो, है ना। वैसे हमको शारीरिक चेतना से बहुत ज्यादा कोई अंतर तो पड़ता नहीं है। हाँ, आप लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, वो अच्छी बात है। ओके, तो शरीर से संबंधी कुछ हो तो अधिकाधिक 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 आनंद अनुभव नहीं कराएगा, हर बार नया अनुभव नहीं कराएगा। परंतु आत्मा से संबंधी हो तो वो हर बार आपको नया अनुभव कराएगा, हर बार आपको और प्रेम में स्थित कराएगा, है ना। तो भगवान के नाम का जब करते हैं तो थकान अनुभव नहीं होता है। ये देखिए जो अभी बात कर रहे थे, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि प्रत्येक के हृदय में स्थित हैं और जीव को भूलने और याद रखने में सहायता करते हैं। प्रभु की कृपा से भक्त को प्रेरणा मिलती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण विस्तार प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है, लेकिन भक्त के हृदय में वो स्वयं को निरंतर बढ़ती हुई नवीनता के रूप में प्रकट करता है। देखिए, भक्त जो होता है ना, वो भगवान से अपना संबंध स्थापित करना चाहता है, तो भगवान वो ही उसको अवसर प्रदान करते हैं। अब यहां पे एक अपवाद है, अपवाद बताता हूं, परंतु पहले इतना जान लीजिए, भक्त क्या होता है? भगवान से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और अगर मैं सही शब्दों में बोलूं तो रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं। पहले से तो संबंध है ही है, तो हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, है ना। तो संबंध पुनर्स्थापित कर रहे हैं भगवान से, तो भगवान उस प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं, उस प्रकार का अनुभव प्रदान करते हैं, उस प्रकार की चेतना प्रदान करते हैं, और उस प्रकार की स्थिति भी प्रदान करते हैं कि हम भगवान से वो संबंध पुनर्स्थापित कर लें, ठीक है। आप भगवान से संबंध पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, भगवान वैसी व्यवस्था बना देंगे, ओके। आप भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, भगवान वैसी व्यवस्था बना देंगे। आप भगवान को भूलना चाहते हो, भगवान वैसी व्यवस्था बनाएंगे, अब भगवान को याद ही नहीं कर पाइएगा। अब देखिए होता कैसा है, एक भक्त जो होता है ना, उसको अधिकाधिक 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 प्रेम अनुभव होता है। अब मालूम है क्या, अगर मैं बोलूं कि आपको इस क्लास के बाद अभी 40 मिनट हुए हैं, क्या 40 मिनट में आपको प्रेम, आपका आप जो 40 मिनट पहले थे उससे ज्यादा आपके हृदय में आपको प्रेम अनुभव हो रहा है? अगर मैं बोलूं तो हो सकता है बहुत लोगों को पता भी ना चले, परंतु अगर मैं बोलूं क्या आप 1 महीने में अपने आप में बदलाव अनुभव कर रहे हैं? तो 1 महीने पहले वाला अगर कुछ कुछ जैसे सीसीटीवी होता है ना, सीसीटीवी, तो हम अपना सीसीटीवी याद कर लें
कि हम क्या क्या किए थे 1 महीना पहले, याद आ जाए और आज हम देख ले अपने आप को, तो क्लियरली बोलेंगे हाँ बदलाव आ रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बदलाव पल पल आ रहा है, हर पल आ रहा है, हर पल आ रहा है, परंतु अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे अगर हमारा चेहरा बदलने लगता है तो हमको अनुभव नहीं होता। हम डेली चेहरा वो मिरर में देख लेते हैं, हमको अनुभव नहीं होता, परंतु अगर 5 महीना 6 महीना पहले का फोटो देख लें और अभी का फोटो देख लें तो हमको दिखाई दे हाँ दोनों में तो अंतर है, पहले ऐसे थे अब ऐसे है। सही बात है नहीं है? डेली डेली देख रहे हैं तो हमको अंतर ही नहीं दिख रहा है ना? हम पल पल अपने आप को देख रहे हैं तो हमको अंतर ही नहीं दिखाई देगा, हमको नहीं दिखाई देगा। परंतु अगर कोई 6 महीना बाद देख रहा हो तो उसको दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने 1 महीना पहले वाला पिक्चर देखेंगे तो हमको दिखाई देगा हाँ बहुत बहुत अंतर आ गया। पहले हम बहुत अलग अलग तरीके से सोचा करते थे, बहुत गंदी बातें सोचा करते थे, बहुत गंदे कार्य किया करते थे, गलत चीजों में संलग्न रहते थे, अभी नहीं है। पहले हमको प्रेम अनुभव नहीं होता था, अब बहुत प्रेम अनुभव होता है ना? पहले सभी से द्वेष किया करते थे, अब द्वेष नहीं करते। पहले हम बहुत अशांत रहते थे, अब अशांत नहीं है। ये सब मालूम में क्यों होता है? ये सब इसलिए नहीं होता है कि भक्ति करने से ये सारे गुण आ रहे हैं। हाँ गुण आ जाते हैं परंतु उसके कारण नहीं आते हैं, भक्ति करने से भगवान आते हैं। भगवान का हम जैसे भगवान का हम संग करेंगे तो अपने आप शुद्धता आएगी ना। शुद्ध भक्तों का संग करने से, शुद्ध विचारों को सुनने से अपने आप शुद्धता आती है ना। भगवान का संग कर रहे हैं, जब हम भगवान की बातें सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो हम भगवान का संग कर रहे हैं। अगर मैं भगवान की बातों को बोलने का प्रयास कर रहा हूं तो मैं भी भगवान का संग कर रहा हूं, अपने आप ही शुद्धता आएगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने मार्ग बताया है, गुरु की कृपा है, अपने आप शुद्धता आएगी, है ना? तो इसीलिए श्रवण करने से हमेशा शुद्धता आती है, नाम जप करने से हमेशा शुद्धता आती है। आप अपने आप को कृष्णा के लिए लगाइए। जब आप श्रवण कर रहे हैं तो कान लगा रहे हैं ना अपना, जब नाम जप कर रहे हैं तो मुंह लगा रहे हैं ना, समय लगा रहे हैं ना, बुद्धि लगा रहे हैं ना, और हृदय तो काम नहीं करता है, डेड हुआ पड़ा है। पर ठीक है, वही डेड हृदय लगा रहे हैं ना, जागृत तो हम करते हैं। जब भगवान की बातें बोलता है तब तो जागता है, तब उससे पहले तो सो रहा था, है ना? पर ठीक है, वो डेड हृदय भी लगा रहे हैं ना, है? हाँ, फिर जिंदा होता है, धीरे धीरे प्रेम अनुभव होता है और फिर पूर्ण रूप से प्रेम में स्थित हो जाता है ना? हम लोगों को हमेशा यही जानना चाहिए कि देखिए, जब तक शुद्धता नहीं मिली, जब तक शुद्धता प्रदान नहीं की गई, तब तक हमारा हृदय काम ही कहाँ कर रहा था। अरे किसी का हृदय है 10% रेट पे काम कर रहा, 10%, वो क्या समझेगा हमारा हृदय बहुत काम कर रहा है? सोचेगा ऑलमोस्ट डेड है, ऑलमोस्ट काम ही नहीं कर रहा था, यही सोचेगा ना, है? अभी पूर्ण रूप से धड़क रहा है, अब जिंदा नहीं हो गया है, बोल रहे हैं पहले डेड था अब जीवित हो गया, तो कहां गलत बोल रहा है? हरे कृष्णा। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। किसने रीड किया था? जिसने नहीं किया था वो रीड कर ले प्लीज, मैं भूल गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। महर्षि मैत्रेय ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस प्रकार बोलने के बाद प्रचेताओं ने उनकी प्रार्थना अर्पित करनी आरंभ की। भगवान जीवन में सभी सफलताओं के प्रदाता और परम हितैषी हैं। वह परम मित्र भी हैं, जो भक्त द्वारा अनुभव की गई सभी दुखद परिस्थितियों को दूर कर देते हैं। प्रेम की अवस्था के कारण अवरुद्ध वाणी में प्रचेताओं ने प्रार्थनाएं अर्पित करनी आरंभ की। वे भगवान की उपस्थिति से शुद्ध हो गए थे, जो साक्षात उनके सामने थे। तात्पर्य,
भगवान का यहाँ पुरुषार्थ भाजनम यानी जीवन के अंतिम लक्ष्य के प्रदाता के रूप में वर्णन किया गया है। जो भी सफलता हम जीवन में चाहते हैं वह भगवान की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। चूंकि प्रचेताओं को पहले ही भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी थी, वे अब भौतिक गुणों के संदूषण के अधीन नहीं थे। भौतिक गुण उनसे उसी तरह दूर हो गए जैसे रात का अंधेरा तुरंत दूर हो जाता है जब सूर्य उदय होता है। क्योंकि भगवान उनके सामने प्रकट हुए थे, स्वाभाविक रूप से रजोगुण और तमोगुण के सभी भौतिक संदूषण पूरी तरह से लुप्त हो गए। इसी प्रकार जब एक निष्कपट भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह भी सभी भौतिक संदूषणों से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान एक हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.2.17 में कहा गया है, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो प्रत्येक के हृदय में परमात्मा है और सच्चे भक्त के हितैषी हैं, उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को शुद्ध कर देते हैं, जिसने उनके संदेशों को सुनने की प्रेरणा विकसित कर ली है। जो उचित रूप से सुने और जपे जाने पर स्वयं में पुण्यमय है। भगवान का पवित्र नाम स्वयं भगवान है। यदि कोई जपता और सुनता है तो वह शुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे सभी भौतिक संदूषण दूर हो जाते हैं। प्रचेताओं को पहले से ही भगवान की उनके सामने उपस्थिति के कारण शुद्ध कर दिया गया था और इसलिए वे हाथ जोड़कर उचित प्रार्थनाएं अर्पित कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, जैसे ही भक्त भक्ति सेवा में संलग्न होते हैं, वे तुरंत सभी भौतिक संदूषणों में अतीत हो जाते हैं, जैसा कि भगवत गीता 14.26 में पुष्टि की गई है। कभी कभी भक्त असंतुष्ट होते हैं क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखते। जब प्रचेताओं ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित देखा तो उनकी असंतुष्टि लुप्त हो गई। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो हम लोगों ने कल देखा था, हाँ, चैतन्य चैतमृत क्लास में, यहाँ पे नहीं देखा था, कि हम लोगों ने जाना था। देखिए, वो बात वापस से जान ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु आज्ञा मांग रहे थे कि अब मेरे को जाने की अनुमति दो। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। देखिए, भक्त कभी भी देखिए, अगर भगवान चाहते हैं तो भक्त मना तो नहीं कर सकता। भक्त ये नहीं बोलेगा कि भगवान आप वो चाहते हैं पर हम ये चाहते हैं, आप ये करो, नहीं। भक्त तो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, परंतु करेगा तो वही जो भगवान चाहते हैं, चाहे वो कितना भी पीड़ादायक हो, कितना भी पीड़ादायक हो। भक्त के लिए इससे ज्यादा पीड़ा नहीं हो सकता कि भगवान ही दूर जा रहा। पर एक बात यह भी सही है कि भगवान कभी भक्त से दूर नहीं जा सकते। ऐसा प्रतीत होगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखेंगे, परंतु भगवान कैसे जाएंगे? भक्त भगवान से इतना तीव्र प्रेम करता है, भगवान कहां जाएंगे? भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मैं अपने हृदय में करता हूं, भगवान कहां जाएंगे? अगर प्रत्यक्ष रूप से जाते हुए दिख भी जाएं तो भी नहीं जाएंगे। हमारी बुद्धि देख रही होगी, आंखें देख रही होगी कृष्णा जा रहे हैं, परंतु कृष्णा नहीं जा सकते। अगर जा रहे हैं तो हम में शुद्धता नहीं है। गोपियां कृष्णा के विरह में रोती हैं। बाहरी लोगों को तो यही दिखाई देता है कि कृष्णा गोपियों को छोड़ करके चले गए, परंतु कृष्णा ने एक तो ये प्रॉमिस भी किया कि मैं वृंदावन को कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा, और दूसरा, गोपियां हर पल तो कृष्णा के ही बारे में सोच रही थी। कौन से पल कृष्णा के बारे में नहीं सोची?
जब हम किसी को प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों के सामने देखते हैं तो उसका चिंतन करते हैं। अगर आंखों के सामने नहीं देख रहे हैं फिर भी उसी के चिंतन में डूबे हुए हैं, तो ऐसा ही तो है कि आंखों के सामने ही है वो। हम हर पल उसी के बारे में चिंतन कर रहे हैं। कोई भक्त भगवान के चिंतन में डूबा हुआ हो, उनके प्रेम में डूबा हुआ, तो उसमें कितनी भी भौतिक मलिनता हो सब खत्म हो जाती है। परंतु भगवान के चिंतन में डूबना, भगवान के प्रेम को अनुभव करना, भगवान की बातों के अनुसार कार्य करना। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। पहले सेंटेंस कंप्लीट कर। ये सब असंभव सा है। भगवान के प्रेम में डूबना, भगवान की बातों को अनुभव करना, भगवान क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, उसके अनुसार कार्य करना, ये सब असंभव सा है जब तक वो शुद्ध भक्त के हृदय से भगवान की बातों को नहीं सुने। बाकी किसी में शुद्धता है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, आनंद है ही नहीं। वो क्या आपको कृष्णा का प्रेम आनंद प्रदान करेंगे? है ही नहीं, उन्होंने अनुभव ही नहीं किया कभी। परंतु भगवत भक्त, अभी देखिए गोपियों से कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, परंतु भगवत भक्त जैसा गोपी, फिर से बोल रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं, कंपेयर नहीं कर रहा हूं, सूर्य और सूर्य प्रकाश वाला कंपैरिजन है, ठीक है। जैसा गोपी हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबी रहती हैं, शुद्ध भक्त गुरु हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबे रहते हैं और वही प्रेम देते हैं। अब गुरु उस प्रेम में डूबे हुए हैं, हम उस प्रेम में नहीं डूबे हुए, तो हमको गुरु के मार्ग पे चलेंगे, शुद्ध भक्त के मार्ग पे चलेंगे तो हमको भी दिखेगा। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि हमको कृष्णा को दिखाओ, हम कहते हैं आओ मेरे पास, हम बता रहे हैं जो सुनो, उसका पालन करो, अपने आप कृष्णा दिखाई देंगे। परंतु पालन ही नहीं करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे नहीं, दृढ़ता से शुद्धता से चलेंगे नहीं, तो कैसे दिखाई देंगे? कैसे दिखेंगे? इस जगत में आने के बाद हम लोग में अशुद्धता आ गई है, इस जगत में इसीलिए है। और अब हमको उन्हीं अशुद्धताओं को शुद्ध करके भगवान के प्रेम को, भगवान को अनुभव करना है, भगवान के धाम जाना है, तब फिर कष्टों से मुक्त होगा। अशुद्ध है तो यहां पे है, शुद्ध है तो वहां है, अशुद्ध रहना है। जब हम भक्ति सेवा में संलग्न हो जाएंगे तो सभी प्रकार के गंदगियों से, दूषणों से मुक्त हो जाएंगे। कष्ट क्या है कि हम में अभी शुद्धता है नहीं, हम भगवान की बातों को दृढ़ता से, शुद्धता से सुन नहीं रहे। और जब तक ये दृढ़ता और शुद्धता से सुनेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, वो लाभ कम होगा। जैसे कोई पेशेंट कोई दवाई ले परंतु इंटरनली वो नेगेटिव फील करने लग जाए तो वो दवाई कम असर करेगी, क्योंकि इम्यूनिटी उसी प्रकार से डेवलप होगी। दवाई कितनी भी अच्छी हो, कृष्णा का प्रेम कितना भी दृढ़ हो, हमारी इच्छा है ही नहीं कृष्णा के प्रेम को स्वीकारने की, तो कहां से अनुभव होगा? और ये सारा चीज तो भगवान का प्रेम, भगवान की बातें, ये तो आध्यात्मिक है, हृदय से अनुभव होता है, बुद्धि से परे है। और हम इस जगत में बस और बस बुद्धि से ही देखते हैं। बुद्धि का स्तर यहां तक है कि हम जिसको मन बोलते हैं वो माइंड होता है। गूगल ट्रांसलेट करके दिखाया था, फिर से दिखाऊं। हम बोलते हैं मेरा मन नहीं कर रहा, और हम सोचते हैं हम अपने हृदय से बोल रहे हैं। और अगर एक्चुअली में अर्थ मन का माइंड होता है, गूगल ट्रांसलेट वर्ड है, हिंदी में अगर मन लिखिएगा तो उसका इंग्लिश अनुवाद माइंड आएगा। माइंड, माइंड तो बुद्धि है।
हम तो यहाँ पे बस बुद्धि 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 लगाते रहते हैं, और बुद्धि मलिनता से भरी हुई, तो शुद्ध को अनुभव कैसे करेंगे? कृष्णा है परम शुद्ध, हम हैं परम अशुद्ध, मलिनताओं में भरे हुए, हमको कृष्णा दिखा दीजिए। अब कृष्णा कैसे देखिएगा जी? अभी कृष्णा नहीं देखिएगा, है? अभी कृष्णा को नहीं देख पाइएगा। देखने के लिए थोड़ा शुद्धता लाइए, थोड़ा ज्यादा लाना पड़ेगा। अभी हम लोग ये बात ही कर रहे थे, है ना, कि भगवान अगर सामने हो तो सारी शुद्धता आ जाती है ना। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, अब मैं बार बार बता रहा हूं कि यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है वो प्रभु लिख दे रहा है, उसको इग्नोर कीजिए, भगवान है ये। तो वे भगवान के सामने शुद्ध हो गए, भगवान की उपस्थिति से शुद्ध हो गए, जो साक्षात उनके सामने थे। ओके, जो भी सफलता हम जीवन में चाहते हैं वह भगवान की कृपा से प्राप्त की जा सकती, भगवान की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। एक बात बताऊं, अब ये देखिए, आप लोगों को फिर लगेगा कोइंसिडेंस 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 कोइंसिडेंस। कल का श्री राम वाणी कहां से शुरू हुआ था, याद है? अगर आपको कुछ चाहिए तो संसाधन चाहिए होता है, कुछ करना है, कुछ डिफिकल्ट करना है तो संसाधन चाहिए होता है ना। परंतु संसाधन के बाद क्या था? संसाधन के बाद क्या था? संसाधन के बाद एफर्ट था, है ना, डिटर्मिनेशन, ठीक, दृढ़ता, ठीक, संसाधन दृढ़ता, अच्छा। पर उसके बाद लिखा हुआ था क्या? परंतु एक अति आवश्यक चीज है जिसके बिना कोई कार्य नहीं होगा, है ना। वो क्या था? भगवान की इच्छा, भगवान की अनुमति। अगर भगवान की अनुमति नहीं हो तो कोई कार्य नहीं हो सकता। आपको जितना संसाधन जोड़ना है जोड़ लीजिए, आपको जितना दृढ़ता रखना है रख लीजिए, हैं? एक किसान बोले कि हम, है ना, अपने खेत में सबसे अच्छा खाद डाल देंगे, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी, हम अपने खेत में सबसे अच्छा खाद डाल देंगे। बोले सबसे अच्छा बीज डालेंगे, सबसे अच्छा जोत देंगे। और कुछ बचा, और कुछ भी बचा तो सबसे अच्छा वो भी कर डाल दिए। परंतु ये मौसम था गर्मी का और भगवान बारिश कर दिया। बोलो क्या करोगे? सारा फसल बर्बाद हो गया, क्या करोगे? भगवान की इच्छा के बिना कुछ संभव है? बहुत लोग हैं अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ किए, कर लिए। देखिए, ऐसा नहीं करना है कि हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार न दें, बिल्कुल नहीं, अच्छे से अच्छे, अच्छे से अच्छा। परंतु इसके बाद भी, सर्वश्रेष्ठ करने के बाद भी, भगवान की अगर इच्छा नहीं होगी, अगर अनुमति नहीं होगी, वो गलत रास्ते चलेंगे। उनकी स्वतंत्र इच्छा है ना, दो अलग अलग चीजें साथ में चल रही है। एक तो आपके प्रयास, माता पिता के प्रयास बच्चों के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माता पिता अक्सर होते हैं बच्चों के लिए बड़े कंसर्न रहते हैं। देखिए, एक तो आपके प्रयास होंगे अपने बच्चों के लिए, ठीक है, आप अपना प्रयास कीजिए। परंतु दूसरी तरफ एक और है, उनकी भी तो स्वतंत्र इच्छा है, उनका भी तो पिछला चेतना है, उनके भी तो कर्म और गुण हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए। देखिए, गुरु के पास कोई आता है तो कैसा होता है, कोई कितना भी मलिन हो, है? अभी जाने ना, भगवान की बातों को अगर पालन करेंगे तो सारी मलिनता निकल जाएगी। तो गुरु इस बात में दृढ़ निश्चित होते हैं। गुरु क्या प्रयास करेगा? गुरु प्रयास करेगा सब भगवान की बातों को मानो, दृढ़ता से मानो, शुद्धता से मानो, है ना। तो गुरु क्या चाहेगा? गुरु यही चाहेगा कि भगवान की बातों को दृढ़ता से मानो। माता पिता का भी यही दायित्व है कि उनको, बच्चों को भगवान की बातों को दृढ़ता से समझाना चाहिए। अभी 2 मिनट और दीजिए, 2 नहीं 4 मिनट और दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
भगवान की बातों को दृढ़ता से समझाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए वो पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में आए हैं ना। भौतिक जगत में आने का मतलब क्या है? संघर्ष कर रहे थे तभी तो आए हैं। कुछ ना कुछ बुरा उनकी चेतना में है तभी तो आए हैं। इस जगत में आए ही क्यों हैं? इसीलिए आए। तो माता पिता जैसे ही जन्म दे तो उनका दायित्व क्या बनता है? उसको सद्गुण में लेकर के आओ। अब सारा सद्गुण आ रहा है कृष्णा से, अब कृष्णा की बात नहीं बताइएगा तो उनमें सद्गुण आएगा नहीं। अब उन जन्म जन्मांतर से संघर्ष कर रहे हैं, अब आप सद्गुण लेकर के भी आएंगे, जरूरी तो नहीं है वो स्वीकार कर लेंगे। गुरु हर शिष्य को सुधारना चाहते हैं, परंतु आवश्यक तो नहीं है कि सब कोई सुधर ही जाएंगे। परंतु जो माता पिता ये दायित्व नहीं निभा रहे हैं, इट्स लाइक, बुरा मत मानिए, बुरा नहीं मानिए, बिल्कुल बुरा नहीं मानिए, इट्स लाइक वो स्वयं ही कुएं में अपने बच्चे को धकेल रहे। बहुत लोग होते हैं ना, हम अपने बच्चे को अधिक धन दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, बंगला दे देंगे, अच्छा पढ़ाई करवा देंगे, अच्छी शादी करवा देंगे, अच्छे ये करवा देंगे, अच्छे वो करवा देंगे। सच बताइए, रुक करके सोचिए, ऐसे करते हुए आपने बहुतों को देखा होगा। क्या सारे बच्चे खुश हैं? क्या ऐसे सारे माता पिता खुश हैं? ऑलमोस्ट कोई भी खुश नहीं होगा। कोई खुश दिखाई दे रहा होगा, हाँ ये पॉसिबल है, कोई खुश दिखाई दे रहा होगा, परंतु खुश कोई नहीं होगा, है ना। कोई खुश नहीं है, ना तो बच्चे ही खुश है, ना माता ही पिता खुश है। खुश रहना है तो कृष्णा की बातों को सुनाइए, खुश रहना है तो कृष्णा की बातों के अनुसार काम करवाइए, खुश रहना है तो कृष्णा का चेतना डालिए। चाहे अब आपके पास कोई भी जीव आया, गुरु के पास कोई भी शिष्य आता है, गुरु का दायित्व है कि अब उसको सही रास्ते लेकर के आना। पर मालूम है क्या, शिष्य में स्वतंत्रता होती है, वो निकल जा सकता है। बोले आज तक हम आए थे, आज से नहीं आएंगे, हम क्या कर लेंगे? परंतु माता पिता के साथ बच्चों में ये स्वतंत्रता नहीं रहती। कम से कम एक आयु तक तो वो उनके साथ रहते हैं, है ना। मतलब एक आयु तक उनके पास अवसर होता है कि भगवान की बातों को प्रचार करने का, भगवान की बातों को बताने का। और अगर हम यही भगवान की बातों को बताते रहेंगे तो वो गंदगियों से मुक्त हो जाएंगे, प्रेम में स्थित हो जाएंगे, सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। समझ रहे? होता पहले यही था कि माता पिता बताते थे। आजकल क्या हो गया है, मैं आप पे दोष नहीं रह रहा, समाज ऐसा हो गया कि माता पिता बताते ही नहीं है। कृपया करके आप लोग प्रयास कीजिए कि आप लोग शुद्ध मार्ग पे रहिए। देखिए, कोई हमसे प्रसन्न रहे या अप्रसन्न रहे, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता। आप सही कीजिए, सही बताइए, सही रास्ते चलिए। अगर अप्रसन्न रहते तो कोई बात नहीं। अगर किसी को गंदगी से निकालने के लिए वो अप्रसन्न हो जाता है, हमको गंदगी से निकाल रहे हैं, हमको बड़ा दुख हो रहा है, कोई बात नहीं, दुखी हो जाओ। देखिए समझिए बात को, गुरु और पिता, आजकल पिता अपना रोल निभा ही नहीं रहे हैं, माता को ही बोलेंगे और किसको बोलेंगे। गुरु और पिता का दायित्व ही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होता है कि बच्चों को चैस्टाइज करे, डांटे। ये उनकी प्रेस्क्राइब ड्यूटी होती है, निर्धारित कर्तव्य करना ही है। गलत कार्य करें, डांटे, और क्या करें, सही मार्ग होता है। परंतु ये नहीं सुबह से रात तक डांट रहे हैं, ये भी नहीं। गलत कार्य कर रहे हैं तो डांट रहे हैं, सही मार्ग बता रहे हैं, सही मार्ग को स्वीकारे तो हाँ अच्छे से लालन पोषण कीजिए। परंतु चैस्टाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माता पिता की। आजकल माता पिता सोचते हैं ना, अरे हम क्या डांटेंगे, हम डांट करके क्या करेंगे। अरे हाँ, ऐसा थोड़ी ना कि आप सुबह से रात तक डांट रहे हैं या जोर जोर से डांट रहे हैं, नहीं, बहुत संयम से भी। अगर माता पुत्र को बस इतना ही बोल दे, बेटा ये नहीं चलेगा, है, थोड़ी सी कड़क आवाज में, चिल्लाए भी नहीं, बेटा ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, बस इतना ही। ये भी डांट नहीं है, डांटने के लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। संयम रखिए, गलत को गलत बताइए, सही को सही बताइए, सही मार्ग पे चलते रहिए, कष्टों से मुक्त हो जाइए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो प्लीज पूछिएगा। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें।
ओके, अश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री दिवान ग्रेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रपात की जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, बिल्कुल हैंड रेस कीजिए, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। अच्छा, यस, ऋचा माता जी की जिज्ञासा है, मैं लूंगा, बट कोई और डिवोटी की जिज्ञासा है मैं पहले ले लूंगा। ऋचा माता जी कैन वेट। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, किसी और को कुछ पूछना है? नहीं, ऐसा नहीं है ऋषा माता जी नीचे हैं या लोअर हैं उसलिए वेट करेंगी। देखिए उनकी स्थिति ऐसी है, वो तो आराम से वेट करेंगे, है ना। बाकियों की जिज्ञासा भी सुनना चाहेंगे। किन्हीं और की जिज्ञासा है? आई मी लिख दीजिए चैट में। हाउ कैन वी गो डीप इन लव विथ लॉर्ड कृष्णा? बस एक ही आंसर है, गुरु के इंस्ट्रक्शन का डीपली पालन कीजिए, और कोई तरीका नहीं। और कोई आप एक बात बताइए, छोड़िए, हम उल्टा चलते हैं। आपने किस में भगवान कृष्ण के लिए डीप प्रेम देखा है? किस में देखा है? किस में देखा है? बताइए। बच्चों में? बच्चों से सीख लीजिए, वो भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं, ठीक है, बच्चों से सीख लीजिए। फिर एक काम कीजिए, फिर आप एक बच्चों का वो क्या बेबी सिटिंग वाला होता है ना, वो स्टार्ट कर लीजिए। वो एक स्टार्ट कीजिए, वहां पे बहुत सारे बच्चे होंगे, वहां पे रखिएगा, वहां पे प्रेम अनुभव कीजिएगा, ठीक है। जहां पे देखिएगा वहीं पे अनुभव कीजिएगा, ठीक है। हमको तो नहीं लगता बच्चों में भगवान कृष्ण के लिए प्रेम होता है, हमको तो नहीं लगता, हमने तो नहीं देखा, हम तो नहीं जानते। आपको देखे हो तो आपके लिए फिर से आंशिका हरे कृष्णा फिर से लिखिए। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर अनजाने से किन्हीं से नाम अपराध हो जाए, आंशिका फिर से लिखिए हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर अनजाने से किन्हीं से नाम अपराध हो जाए तो क्या वो भी माना जाता है? माता जी पहले हरे कृष्णा फिर से लिखिए, फिर मैं आंसर कर रहा हूं, नहीं तो भी नहीं आंसर कर रहा। फिर से लिखिए हरे कृष्णा। नहीं लिख रही है? नहीं? ओके, फिर मैं आंसर नहीं कर रहा। कुछ प्रॉब्लम है, अब क्या प्रॉब्लम है वो मैं नहीं बता, ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा, बाकी लोग अपना बुद्धि लगाए, ठीक है।
ठीक है, चलिए, करेक्ट होता है तो फिर मैं आंसर करूंगा, नहीं होता तो मैं आंसर नहीं कर रहा। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। आजकल पेरेंट्स बच्चों के पेरेंट्स कम दोस्त बनकर ज्यादा रहते हैं। ओके, ये एटीट्यूड और सोच कहां तक सही है? नहीं, ऐसा नहीं है आप दोस्त नहीं बन सकते, मतलब इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि दोस्त बनिए ही मत, प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम ये है कि दोस्त बन जाते हैं परंतु पेरेंट्स वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे। आप दोस्त की तरह व्यवहार कर सकते हैं परंतु पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होगा। आप किससे कैसे व्यवहार करते हैं, बहुत बार मालूम है क्या, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चे माँ बाप को बेटे बेटी के रूप में देखते हैं। ऐसा होता है, जानते हैं, ऐसे परिवार को जानते हैं। बड़े हो गए तो बच्चे की तरह केयर करते हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए ना बच्चे की तरह केयर करते हैं, है ना, एकदम बच्चे हैं, है ना, हाँ छोटा छोटा बच्चा है, ठीक है, वैसे ही बात करते हैं। और व्यवहार में कुछ ऐसा नहीं है, व्यवहार आप कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। व्यवहार आप कैसे कर रहे हैं, मित्र की तरह कर रहे हैं, माता पिता की, पर उस समय आदर नहीं जाना चाहिए। जहां पे आदर का संबंध आए तो आदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ बाप से बच्चे की तरह बात कर रहे हैं तो बच्चे को जैसे मार देते हैं तो माँ बाप को मार दिया, ये पागलपन है। या फिर माँ बाप को निम्न जानने लग गए, व्यवहार कर रहे हैं तो अब माँ बाप ही निम्न हो गए, अब बच्चे उच्च हो गए। नहीं 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 नहीं, वो व्यवहार कर रहे हैं, वो स्वाद ले रहे हैं, उस तरीके से व्यवहार करते हैं, ठीक है, व्यवहार कर सकते हैं ना, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु सम्मान नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं कीजिए, मित्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु व्यवहार करने का अर्थ ये थोड़ी ना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे। माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को सही रास्ते लेकर के आना, वो क्यों नहीं निभा रहे आप? तो आप उससे एक्सक्यूज नहीं हो पाएंगे, आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करना ही होगा, माँ बाप के जैसे निर्धारित कर्तव्य जो है वो करना होगा। ये एटीट्यूड और सोच कहां तक सही है? नहीं, गलत है। व्यवहार करें तब तक वो सही है, वो मान भी लिया जाएगा, परंतु अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं तो आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं। अर्जुन योद्धा के रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच पाए। क्या माता पिता परिजन को छोड़ दिया? नहीं, हमको करना है, निर्धारित कर्तव्य है, युद्ध लड़ना है, हत्या करनी है, करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माँ बाप अपना बच्चों के प्रति जो दायित्व है वही नहीं निभा रहे। बताइए, आजकल पेरेंट्स की कॉमन कंप्लेन रहती है कि बच्चे सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मित्रवत संबंध तो बना लिए, आप कभी अपना अधिकार नहीं बताए कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है और तुम ये हो, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलोगे। अगर मैंने बोल दिया फाइनल तो फाइनल, इसके ऊपर बात नहीं आएगी, ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से मित्रवत संबंध का अर्थ ये थोड़ी ना कि बच्चा बोलेगा कि गलत काम करने चलते हैं, माता पिता बोलेंगे चलो गलत काम करेंगे। मित्रवत संबंध का अर्थ ये नहीं होता, ठीक है। तो व्यवहार आपको जैसे करना आप करें, परंतु वो क्या, वो पता होना चाहिए। जैसे आजकल कैसा हो गया ना, आजकल वो कॉर्पोरेट ऑफिस में, आप लोगों को पता नहीं कॉर्पोरेट ऑफिस के बारे में कितना पता है, मेरे तो बहुत बहुत तरीके से मेरे को इंफॉर्मेशन रहती है। तो कॉर्पोरेट ऑफिस में आजकल फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया। आजकल बॉस को बहुत ज्यादा ऊंचा यस सर करते भी नहीं है, नाम से बुलाते हैं। बॉस जो होता है ना, उसको फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया, नाम से ही बुलाते हैं, सेम नाम, है ना। ज्यादा सर नहीं करते हैं, नाम से बुलाते हैं, हाँ ठीक है। तो नाम से बुला लीजिए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसको अपना दास समझ लीजिए, तब नहीं चलेगा। फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब यह नहीं है कि आप उसको निम्न समझ लीजिए कि आओ हम बताते हैं,
हैं, वो नहीं चलेगा। पहले तो सर, बॉस, जी, हुजूर, इससे इससे ऊपर बढ़ता ही नहीं था। साहेब, यही चलता था। बहुत लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, परंतु पहले बस यही चलता था। अगर नाम भी लिख दिया, नाम के आगे साहेब, नाम के आगे सर, नाम के आगे जी, उसके बिना बोल ही नहीं सकते हैं। आजकल बस नाम से बोलते हैं, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सम्मान खो दें, आप पोजीशन को भूल जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाएं। ऑफिस में नहीं करते पर घर में कर देते हैं। बच्चे कुछ भी करने लग जाते हैं। बच्चे माँ बाप से खेलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बच्चे माँ बाप से खेलते हैं तो क्या करते हैं, कभी गाल पे खेल लिया, कभी सर पे मार दिया। परंतु कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन निकालने लग जाते हैं। आप नहीं दोगे ना तो फेंका फेंकी, मुंह पे फेंक देंगे, है ना, माँ बाप के मुंह पे फेंक देंगे। अब क्या, आप टैंट्रम दिखा सकते हो पर सम्मान भूल जाओगे। उस समय माँ बाप को एकदम क्लियरली बता देना चाहिए कि तुम्हारा क्या क्या पोजीशन है। औकात बोल रहा था। क्या पोजीशन है ना। तुम अपने आप को ऊंचा ना जानो, तुम जो हो तुम वही जानो, ठीक है। ऊंचा नहीं, ऊंचा नहीं, ठीक है। हाँ, ये पता होना चाहिए। मतलब फ्रेंडली होने का या मित्रवत संबंध होने का अर्थ ये नहीं है कि आप मेरा सम्मान करने भूल जाओ। मित्रवत संबंध रखिए, परंतु जहां सम्मान की बात है एकदम याद रखिएगा, सम्मान होना चाहिए। नहीं होगा, भाड़ में जाओ। आई डोंट गिव अ डैम। हम तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। तुमको जो करना करते रहो, हम तुम्हारे अनुसार चलेंगे ही नहीं, तुम्हारी चलने ही नहीं देंगे। पता होना चाहिए, है ना। समझ आया? समझ आया? यस। हरे कृष्णा। माता जी, आंसर हुआ? कुछ कुछ और जिज्ञासा रहेगी? कुछ और रहेगी, आप पूछ लीजिए, ठीक है। तब तक मैं आंसर करता हूँ। एक और जिज्ञासा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर अनजाने से किन्हीं से नाम अपराध हो जाए तो क्या वो भी माना जाता है? हाँ बिल्कुल, अनजाने भी नाम अपराध होगा तो बिल्कुल नाम अपराध है, बिल्कुल नाम अपराध है। अब अनजाने गुरु की अवज्ञा हो गई है तो क्या गुरु की अवज्ञा अपराध नहीं है? बिल्कुल अपराध है, बिल्कुल अपराध है। जानबूझ के करें तो तभी अपराध है, नहीं अनजाने भी करेंगे बिल्कुल बिल्कुल अपराध है, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा। अरे गुरु की अवज्ञा की है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, और सबसे बड़ा अपराध यही जानिए। क्यों? क्योंकि गुरु वो लिंक है कि अगर गुरु की बातों का पालन करेंगे तो अपने आप सब शुद्ध हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना 10 नाम अपराध है, पर 10 नाम अपराध में अगर एक ही याद रखना है तो बस यही याद रख लीजिए, श्री गुरु की अवज्ञा। गुरु शुद्ध है ना तो गुरु के इंस्ट्रक्शन काफी है, बाकी नाम अपराध याद नहीं रहना, बस इतना ही याद रख लीजिए, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी। गुरु हमको सारे विषयों पे बताते हैं, सभी विषयों पे बता देते हैं। कोई ऐसा विषय जो नहीं बताते, सभी विषय पे बता दिया ना, तो गुरु जो बोल रहे हैं फाइनल। गुरु जो बोल रहे हैं उसके इधर जा रहे हो, उसके उधर जा रहे हो, इधर उधर काम कर रहा हो तो अपने आप ही अपराध कर रहे हो। अब चाहे अनजाने में कर रहे हो चाहे जानबूझ के कर रहे हो, गुरु को तो कष्ट हो गई ना, गुरु को तो कष्ट हो गई। तो गुरु को हम कष्ट दे रहे हैं। आप कोई भी नाम अपराध कीजिए तो गुरु को कष्ट नहीं दिया, गुरु के मिशन को कष्ट नहीं दिया। कृष्णा बोलते हैं जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो अत्यंत प्रिय हो जाता है। हम साफ साफ बोल रहे हैं, अगर सपोज करें आप शुद्ध होने वाले हैं, नित्य सिद्ध होने वाले हैं, एकदम पूर्ण पवित्र, ठीक है। आपने बस क्या किया, आपने बोला कि हमको 2 दिन और दे दीजिए, 2 दिन और दे दीजिए, नित्य सिद्ध होने में 2 दिन और दे दीजिए, ठीक है। आपने बस बोला 2 दिन और दे दीजिए। आप सोचिए 2 दिन लेने का अर्थ क्या है? 2 दिन आपने पाप कर्म किया, 2 दिन भगवान का प्रचार नहीं किया, 2 दिन शुद्ध भक्त नहीं बनाया, 2 दिन प्रयास नहीं किया भगवान के लिए, 2 दिन आपने बहुत बहुत बड़ा अपराध किया है। आपको जब अनुभव हो गया, आपको पल भर भी आपको क्यों बर्बाद करना चाहिए? समझ में आ रहा है? तो हम गुरु की बातों को पल भर भी नहीं मान रहे, वो भी अपराध है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो अनजाने में हो चाहे जैसे भी हो,
हमने अपराध किया है, अपराधी जानिए, क्षमा याचना कीजिए, सही मार्ग पे चलिए। कल तक गलती हुई है, अपराधी है, उससे अपराध कम नहीं हो जाता। कल तक गलती हुई है, परंतु अब सही मार्ग पे चलिए। मैं सच बता रहा हूं, गुरु बहुत कृपालु होते हैं, माफ कर देते हैं, पर इस कृपा का मिसयूज नहीं करना चाहिए। एक लिमिट के बाद गुरु की कृपा नहीं मिलती है, किसी ना किसी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाती है। ओके, अश्लीषा माता जी बोल रहे हैं स्टूडेंट के साथ भी यही करने की कोशिश रहती है। बिल्कुल सही बात है, उनके साथ फ्लैट स्ट्रक्चर रखिए, बात एकदम जो बात करनी है, जैसे बात करनी है, जो पूछना है पूछ लो, है ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आपने सम्मान में कहीं इधर से उधर किया तो हम बताएंगे कि हम वहां पे तो आप गुरु की तरह एक्ट कर रही हैं। गुरु नहीं होते, स्कूल टीचर्स गुरु नहीं होते, परंतु आप तो भगवान की बातें भी बता रही है ना, हाँ तब गुरु है। अगर भगवान की बातों को, गुरु के शब्दों को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ 1 घंटे में 1 ही मिनट कर रहे हैं, तो भी 1 मिनट तो भगवान का प्रचार हो रहा है ना। तो बताना चाहिए कि आप निम्न हैं, हम उच्च हैं, यही स्तर है, ठीक है। आप हमसे अशोभनीय भाषा में बात ना कीजिए, ना अशोभनीय भाषा में मेरे लिए कुछ भी विचार लेकर के, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यस, हरे कृष्णा। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है? अच्छा, वो पूछा, जिज्ञासा पूछा गई। अच्छा, और बाय द वे मैं जानता हूं जो गलती थी, वो गलती आपकी नहीं थी, वो गलती वो मोबाइल से आपने टाइप किया था, मोबाइल से टाइप किया था, और मोबाइल का वो जो ऑटो करेक्ट है उसकी गलती थी, मैं जानता हूं। परंतु क्या है, जब समझ गए ना तो फिर उसको सुधार लेना चाहिए। टाइपो होता है, वहां पे वही आता ही है। इस जगत में हेट बहुत है ना, इसलिए वो आता है। इस जगत में हेट ही भरा हुआ है, हरे तो भरा ही नहीं है, हरे भरा हुआ नहीं है, हेट हेट भरा हुआ है। तो वो टाइपो वही लेता है, हेट 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 हेट, है ना, हरे नहीं लेता है। अगर हरे भर दीजिएगा तो सारा कष्ट निकल जाएगा, हेट भर देते हैं तो सारा कष्ट आ जाता है। यही दिक्कत है, हमारा जीवन ही यही है, फ्रॉम हेट कृष्णा टू हरे कृष्णा, हमारा जीवन ही वही है। यस, चलिए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? किन्हीं की जिज्ञासा है? तो सुचित्रा माता जी बच्चों का वो खोल रही हैं, बच्चों से कृष्णा का प्रेम अनुभव होता है, खोल रही हैं? नहीं, प्लान ड्रॉप। यस, अंटिल 5 years old। हाँ, तो अंटिल 5 years old खोलने अलग ही है। देखिए माता जी, क्या होगा, समझिए बात को, जब तक हम सभी अनर्थों से नहीं निकल जाएं, तब तक प्रेम अनुभव नहीं होगा। अभी लगता है ना कि 5 साल के बच्चे तक प्रेम करते हैं, तो जाइए खोलिए, उसके बाद पता चलेगा नहीं, वो भी प्रेम नहीं करते हैं, वो भी कष्ट देते हैं। जब ये भी अनुभव हो जाएगा तब कृष्णा से प्रेम होगा। और कोई लगता है, और कोई लगता है जो जहां पे भगवान का प्रेम मिलता हो, और कहीं लगता है जहां पे शुद्धता है? जहां जहां लगता है सब कर लीजिए, सब कर लीजिए। कोई प्रेम अनुभव नहीं होगा। बच्चों में क्या कृष्णा का प्रेम अनुभव होता है? एक भौतिक जगत का एक सोच बना हुआ है, बच्चे भगवान का रूप होता है। अरे बस उतना सा होता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, बस ऐसे ही, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, ऐसे ही बकवास करते रहते हैं, आपके लिए नहीं बोल रहा। मालूम है क्यों बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं? क्योंकि उनको इस जगत की मलिनता अनुभव नहीं हुई है।
इस जगत की मलिनता अनुभव नहीं है, पर सूक्ष्म शरीर पहले से है। इस जगत की मलिनता अनुभव नहीं हुई है, अभी अभी गंदे नहीं हुए हैं। थोड़े से बड़े होंगे, भौतिक बुद्धि चलेगी, गंदगी भरेगी। पहले का सूक्ष्म शरीर है, पहले का सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं हो गया। तो गंदगी दिख नहीं रही है, गंदगी है। तभी इस जगत में आते हैं। हाँ बिल्कुल, इस जगत में आने का कारण क्या है? अगर गंदगी नहीं है तो इस जगत में क्यों है? सूक्ष्म शरीर होगा तभी तो इस जगत में आएंगे। भगवान ने उनके साथ बेइंसाफी कर दी है क्या? है गलत कर दिया है कि उनको इस जगत में भेज दिया। बेचारे 5 साल तक तो एकदम अच्छे थे, उसके बाद संघर्ष करना पड़ा। बेचारे 10 साल तक तो अच्छे थे, उसके बाद संघर्ष करना पड़ा। है कोई अच्छे नहीं थे। ठीक वैसे ही जैसे बूढ़े हो जाते हैं ना, तो भौतिक मलिनता रहती भी है, तो इंद्र तृप्ति कर नहीं पाते। इंद्र तृप्ति नहीं कर पाते, जीभ की तृप्ति, यौन इंद्रिय तृप्ति, और भी हाथ पैर की जो भी इंद्रिय है उसकी तृप्ति कर नहीं पाते। बूढ़े हो गए तो इंद्र तृप्ति कर नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार से बच्चे हैं तो इंद्रियों का विकार होगा, प्रकट नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या? अच्छे हो गए। अगर कोई चोर है और चोरी नहीं कर पा रहा है तो वो अच्छा है। कोई चोर है, चोरी नहीं कर पा रहा है तो वो अच्छा हो गया। किन्हीं में विकार है, वो प्रकट नहीं कर पा रहा है तो वो अच्छा हो गया। एक तो विकार प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा यहां पे भौतिक मलिनता नहीं हुई है। बस यही तो कारण है कि बच्चे बुरे कार्य करते हुए नहीं दिखाई देते। परंतु जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, उनकी इंद्रियां कार्य करने लगी। अब देखिए, है ना? तो अब समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज ही का है। आज ही मैंने किन्हीं को देखा। अब क्या हुआ, एक भक्त है। मैं जनरली बहुत कम लोगों से बात करता हूँ। मुझे याद आता है, मंदिर में मैं 2 लोगों से बात करता हूँ, यहाँ पे भी मैं 5-7 लोगों को देखता हूँ, 10 लोगों को देखता हूँ। ऐसे ही कुछ दिखते ही नहीं। और अब और कम करने का प्रयास करेंगे। परंतु आप समझिए, एक भक्त है, एक प्रभु है, उनको मैं जानता हूं। टेम्पल भी जाते हैं। उनके 2 बच्चे हैं। आज ही की बात है। एक बच्चे को फ्रूटी पिला दिया, फिर देखते हैं वापस जा रहे हैं। उस समय मैं गायों के लिए जा रहा था। तो बोले, अब क्यों जा रहे? बच्चे को तो स्कूल से ले आए ना, अब वापस जा रहे हैं। बोले कि एक बच्चे को फ्रूटी पिला दिए थे, अब दूसरे का मन कर रहा है, अब दूसरे को भी जाकर के पिला रहे। अब क्या ये अच्छा है? अब सोच के देखिए, वो है भक्त। अगर उनको ये सेवा न करने को मिले तो करेंगे क्या? भक्ति। अभी क्या कर रहे हैं? इंद्रियों की सेवा। आज ही का है। अच्छा है, अच्छा है। कोई आपको भक्ति से रोक ले, वो अच्छा है। इंद्रियों की सेवा में आपको अपना दास बना ले, अच्छा है। तो इंद्रियां, इच्छा तो सब में रहती है, बाद में प्रकट होती है। बाद में प्रकट होती है। ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस जगत में कोई भी अच्छा नहीं है सिवाय भगवत भक्त के। सब संघर्ष कर रहे हैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये मैं आज ही की बात बता रहा हूं। तो देखिए, मेरे लिए तो सब कुछ है ना, आंखों के सामने जो कुछ चल रहा है। हमारा प्रयास यही है, सब कुछ से आप भगवान के बारे में जान लें, सब कुछ से भगवान की भक्ति कर लें, सब कुछ से प्रेम में स्थित हो जाए, बस। और क्या चाहिए?
वो अनुभव हुआ, वो भी कृष्णा के लिए लग जाए। आओ ये एक्सपीरियंस से भी बताएं कि इंद्र तृप्ति खराब है। ठीक है, ये बात है। ठीक है, तो आप सभी अपने संघर्षों को समाप्त कीजिए, कृष्णा भक्ति को स्वीकार कीजिए, कृष्णा के कहे अनुसार भक्ति कीजिए। ठीक है, और दृढ़ता से, शुद्धता से प्रेम अनुभव कीजिए। ठीक है, यस, आई बिलीव किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को स्वीकारते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदैव कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।